जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी कि चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी। उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिस क्वेश्चन एनवा पद के बेस पर आधारित है। तो क्वेश्चन में हमें पूछेगा एनवा पद। एनवा पद का मतलब कि कोई बोल देगा जैसे कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, पांचवा पद ज्ञात कीजिए, 40वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए या 51वां पद ज्ञात कीजिए। ये सब क्या चीज़ है? एनवा पद। क्या है? एनवा पद। तो एन यहाँ पे उपयोग होता है क्या चीज़? संख्या के लिए। किस पद का पूछ रहे हैं उसी को रख देते हैं एन के जगह पर, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या करा है कि निम्न एपी का पूछे गए पदों को ज्ञात करें, यानी कि क्वेश्चन में एपी का पद पूछा गया है, हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 3 7 11 डॉट 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 T31। यहाँ पर ध्यान देना है, मेन बात यहाँ पर है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहीं पर पूछा गया है कि केवा पद। तो देखिए T31 का मतलब हो गया आपका कि यहाँ पे पूछ रहा है 31वां पद। क्या पूछ रहा है? 31वां पद। आप लिख भी सकते हैं हिंदी में 31वां पद। क्या लिख सकते हैं? 31वां पद। उसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन में 5 11 17 और T15। तो यहाँ पे देखिए T15 पर ध्यान देना है। T15 यहाँ ये बता रहा है कि हमको क्या चाहिए? 15वां पद। कौन सा पद? 15वां पद। उसी में यहाँ पे देखिए 2 8 14 20 डॉट 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 T51। तो T51 बता रहा है हमारा कि कितना पद चाहिए? तो 91वां पद चाहिए कि 91वां पद कौन सा होगा वो ज्ञात करके बताना है, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम लोग कल पद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र पढ़े हैं, अभी भी उस सूत्र का हम जिक्र करेंगे। तो देखिए कोई भी पद पूछेगा तो पद का सूत्र होता है Tn या An। आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो देखिए इसका सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1D। क्या होता है? A प्लस कोस्ट N माइनस 1 कोस्ट 1 इंटू D। ये सूत्र होता है क्या चीज? Tn या An निकालने का सूत्र। तो देखिए हमें इस Tn निकालने के लिए तो n की जगह पर क्या रख देंगे? 31 रख देंगे। यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है? 31। तो n का मान तो 31 रखा जाएगा, ठीक। अब हमें a चाहिए। तो ये देखिए पहला जो पद होता है वो क्या होता है? a होता है। क्या होता है? a होता है। और d क्या होता है? तो d निकालने के लिए हम बताए हैं सारवंत। तो d निकालने के लिए बताए हैं कि कोई भी दो गो पद को लगातार पकड़ लीजिए और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा लीजिए तो आपका मान किसका आ जाएगा? डी का। तो देखिए a मिल गया है। डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग डी ज्ञात करेंगे। तो देखिए डी कैसे निकलता है? जैसे 7 और 11। तो देखेंगे कि बाद में कौन है? तो 11 है। तो 11 को पहले लिखेंगे और पहले कौन था? 7। तो पहले 7 को रखेंगे और घटा लेंगे। कितना आ गया डी का मान? तो डी का मान मेरा कितना है? 4। एन का मान कितना है? 31 और ए का मान कितना है? 3। तो अब हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें निकालना क्या चीज? T31। तो देखिए T31 ना, T31 का मतलब क्या हो गया? 31वां पद। तो अब देखिए एक सूत्र यही है। तो ए का मान कितना रखेंगे भाई? तो 3। कितना रखना है? 3। अब प्लस देखिए प्लस है तो प्लस। एन का मान कितना है? 31। तो 31 रखेंगे और देखिए 31 में एन के बाद क्या है? 1 माइनस 1। तो माइनस 1 रखेंगे और डी का मान कितना निकाले हैं अभी? 4। अब इसी को हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 का 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। 30 एक 31। 31 में से एक घटाएंगे कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30 और गुना देखिए 4। अब पहले गुना का क्रिया करेंगे उसके बाद जोड़ का। तो देखिए 3 प्लस इसको गुना करेंगे आते कितना आएगा? 120 और जोड़ देंगे कितना आएगा? 123। ये हमारा आंसर हुआ। तो आंसर में क्या हुआ भाई? तो 31वां पद मेरा कितना आएगा? 123। 31वां पद कौन आएगा? 123। याद रखना है, ठीक ना। अब चलते हैं उसी तरह इसमें निकालने के लिए, ठीक। तो देखिए इसमें भी वही काम करना है, पहले ए को पकड़ना है। तो ए तो मिल गया मेरा कितना? 5। अब डी निकालने के लिए बताए हैं कि दो को कोई को पकड़िए लगातार वालों को और बाद वाला में से पहले वाला घटाइए। तो देखिए ये दो को पकड़ लिए 11 और 7 को 17 को। अब देखना है क्या है कि बाद में कौन था? तो 17। पहले कौन है? 11। तो बाद वाला में से घटा लीजिए 17 में से 11 आएगा जो मेरा क्या चीज हो जाएगा? डी का मान। तो डी का वही मान कितना आ गया? 6। ये किसका मान था? डी का। तो डी का भी मान आ गया, ए का भी मान आ गया और ये जो टी के साथ में नीचे रहता है उसको हम बोलते हैं एन। तो एन का मान कितना है? 15। एन का मान कितना है? 15। अब डायरेक्ट सूत्र पर रखेंगे और बन जाएगा। तो देखिए कितना हमको निकालना है इसमें? T15। कितना निकालना है? T15। T15 यानी कि 15वां पद। तो देखिए एक और शॉर्टकट ट्रिक होता है, जो आपसे पद पूछेगा, जो आपसे पद पूछेगा उसमें से केवल एक घटा के डी के साथ ही लिखना है और प्लस में जोड़ देना है। क्या करना है? एक को जोड़ना है किसके साथ? जेवा पद पूछेगा उस पद में से एक घटाकर डी के साथ गुना करेंगे। हम लिख रहे हैं तो समझिएगा। जैसे देखिए ये तो लिखना ही लिखना है प्लस हमें से क्यों पद पूछा गया है? 15वां पद। तो 15वां पद ज्ञात करने के लिए ये लिखला के बाद प्लस के चिन्ह देंगे, उसके बाद जो पूछेगा उसमें से एक कम। तो देखिए
15 में से एक कम करेंगे तो 14 लिखे और साथ में क्या लिखना है डी। तो डी लिखे का मतलब कि डी अभी गुना के रूप में है। तो देखिए ए का मान कितना हम लोग निकाले हैं 5 प्लस डी का मान कितना है तो 6। अब देखिए 5 को रहने दीजिए, 14 6 को गुना कीजिए, तो 14 6 को गुना कीजिए कितना आएगा 14 छक 84, कितना होता है 84 और 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 89। ये हमारा आंसर आ गया। क्यों कहा गया 15वां पद। उसी तरह से आप लोग ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ए का मान ज्ञात कर लेना है, सूत्र लगा देना है, क्या चाहिए ए प्लस। देखिए 91वां पद ने पूछा तो सूत्र इसके लिए क्या होगा ए प्लस 91वां पद पूछा है तो 91 में से एक घटाएंगे तो कितना बचा 50। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 50 और साथ में क्या लिखेंगे डी। इसी को हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आंसर भाई, क्योंकि ए का मान भी दिया हुआ है और डी आपको निकालने के लिए बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो